हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं फ्रंट स्लिट कुर्ती। ये हम बनाने वाले हैं साड़ी में से। यही है वो साड़ी जिसमें से हम बनाएंगे फ्रंट स्लिट कुर्ती। आप कोई भी पुरानी साड़ी ले लीजिए, उसमें से आप फ्रंट स्लिट कुर्ती इजीली बना सकते हैं। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, हम इजी तरीके से ही बनाएंगे और आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रफ आइडिया दे देते हैं कि हम कुर्ती बनाने कैसे वाले हैं। तो ये देखिए, कुर्ती हम दो पार्ट में बनाएंगे। एक है 14 इंचेस का पार्ट, दूसरा आएगा हमारा 38 इंचेस का पार्ट जिसमें हम स्लिट बनाने वाले हैं। तो टोटल लेंथ हमारी 52 है। ये हम नेक बनाने वाले वो वन साइडेड नेक है, वहीं पे भी हम पैटर्न करेंगे। ये देखिए, ये हमारा स्लिट वाला पार्ट है, हम साइड में स्लिट कर रहे हैं। तो चलिए अब इस कुर्ती को हम इस साड़ी की मदद से बनाते हैं। तो चलिए मार्किंग के लिए सबसे पहले ये देखिए, जो 14 इंचेस वाला पार्ट है, हम सबसे पहले उसकी मार्किंग और कटिंग करेंगे। उसके लिए साड़ी में से मैंने इतना पार्ट सेपरेट कर लिया है ताकि मार्किंग करने में इजी रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी मार्किंग। ये कपड़ा देखिए 4 फोल्ड किया हुआ है मैंने हमेशा की तरह। तो अब हम ये जो फोल्डेड एरिया है वहाँ से मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्क करते हैं शोल्डर का एरिया, वो है हमारा 7 इंचेस। ये हमने मार्क कर दिया। आर्म होल के लिए भी हम लेंगे 7 इंचेस, ये भी हमने मार्क कर दिया। चेस्ट की मार्किंग के लिए हमेशा की तरह हम 36 की चेस्ट ले रहे हैं, उसका फोर्थ पार्ट आता है 9। 2 इंच हम लेंगे स्विंग अलाउंस, हो गया 11। अगर आप 4 फोल्ड करते हैं कपड़ा तो आप अपनी चेस्ट का जितना भी है उसका फोर्थ पार्ट करिए और 2 इंचेस स्विंग अलाउंस, बस हो गया। देखिए हमें 14 की लेंथ चाहिए है, तो हमने ये वाली ली है 16 इंचेस की। 2 इंचेस स्विंग अलाउंस है हमारा, तो ये हो गया 16 इंचेस। अब देखिए हमने 16 इंचेस ले ली है, ऊपर लिया हमने 11 इंचेस, तो नीचे लेंगे 10 इंचेस। हम हमेशा 1 इंच कम लेते हैं, हो गया 10 इंचेस। अब इन दोनों मार्क को बस ज्वाइन कर लीजिए। तो ये होगी मार्किंग हमारी फ्रंट एरिया की। अब हम नेक की ओर चलते हैं। अब हम आर्म होल बना देते हैं। अच्छे से इस तरीके से शेप दे दीजिए आर्म होल का। ये फ्रंट के लिए हो गया और पहला वाला बैक के लिए। बस ये मार्किंग हमारी हो गई। अब इसे कट कर देते हैं। ये हमने आर्म होल कट कर लिया। तो लो, हो गई हमारी टॉप पार्ट की कटिंग है। हम फ्रंट का और बैक का पार्ट अलग अलग से कट करेंगे। तो सबसे पहले बैक का कर लेते हैं हम। बैक बनाने के लिए इसी तरीके से 2 फोल्ड कर दीजिए। इसकी ब्रॉडनेस लेंगे हम 3 इंचेस और लेंथ लेंगे 4 इंचेस पे। तो चलिए राउंड शेप दे देते हैं। बन गया ये नेक हमारे बैक पार्ट का। अब बस इसे हमें कट करना है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं फ्रंट पार्ट की ओर। फ्रंट का नेक बनाने के लिए देखिए हमने 2 फोल्ड कर दिया इस कपड़े को और यहाँ पे निशान लगा दिया। याद रखिए ये जो नेक है उसे वन साइडेड नेक कहते हैं, इसलिए हमें इसे ओपन करके ही बनाना होता है। बस हमने मिडल से मार्किंग ले ली। हम लेंगे वो मिडल पॉइंट से 3 इंचेस इस तरफ और 3 इंचेस इस तरफ। तो टोटल हमारा 6 इंचेस पे मार्क हो गया। इसकी लेंथ लेंगे हम 6 इंचेस भी। और अब हम इसे शेप दे देंगे। देखिए ये हमने नेक ड्रॉ किया है। यहाँ से आप लेफ्ट साइड पे स्ट्रेट ड्रॉ कर दीजिए और फिर थोड़ा सा स्ट्रेट करने के बाद राउंड कर दीजिए। ये शेप हो गया हमारा नेक का। अब इसे कट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा फ्रंट का नेक भी कट हो गया और इसी से साथ साथ हमारा टॉप के दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब इस टॉप पार्ट में हम अस्तर रखने वाले हैं। तो अस्तर काटने के लिए बहुत सिंपल है, आप अस्तर का कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर इसे रख दीजिए और सेम शेप में कट कर लीजिए, बस हो गया। इसके लिए 1 मीटर कपड़ा काफ़ी रहेगा अस्तर का। तो चलिए अब बॉटम का पार्ट कट करते हैं। बॉटम के पार्ट के लिए भी मैंने ये 4 फोल्ड किया हुआ है और ये हम ले रहे हैं 38 की लेंथ का, जैसे मैंने पहले बनाया, इसलिए हम 40 ले लेंगे। 38 में 2 इंचेस ऐड कर दीजिए, हो गया स्विंग अलाउंस, हो गया 40 इंचेस। इसे बनाने के लिए देखिए ये जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे सीधा ऐसे रख दीजिए और वहाँ पे एक मार्क कर दीजिए। ये हो गया हमारा कमर का माप। अब हम इसे शेप दे देते हैं। तो चलिए अब शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से आप नीचे तक ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए हमने इस तरीके से नीचे तक शेप दे दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया है नीचे का पार्ट। तो चलिए अब स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है टॉप का। देखिए हमने मार्किंग की है पूरे नेक पे 1.5 इंचेस पे। इस पे हम पैटर्न बनाने वाले हैं, इसलिए 1.5 इंचेस पे मार्क किया है। अब हम एक स्ट्रिंग लेंगे, हमने इसी साड़ी में से बनाई है ये स्ट्रिप्स। तो देखिए इसे कैसे करना है। इसको इस तरीके से आपको फोल्ड करके जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ पे रख के सिलाई लगानी है। इसी तरीके से सारे पॉइंट पे आप सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए नेक पे हमने जहाँ मार्किंग की थी वहाँ पे इस तरीके से अंदर के साइड पे लगा दिए हैं हुक। अब इसका नेक बनाने के लिए हम इसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखेंगे। दोनों कपड़ों को अच्छे से मिला लीजिए। याद रखिए ये जो भी सारा चीजें हम कर रहे हैं वो हमारा मेन पार्ट के राइट साइड पे है। इसी पे हमने अस्तर रखा है। अब हम पूरे नेक पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। साथ ही साथ हम ये जो आर्म होल है हमारे उस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। मतलब आप नेक पे और आर्म होल पे इस अस्तर को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस इस तरीके से लगाएं ताकि आपकी सिलाई ना कटे। पूरे नेक में और आर्म होल सब में इस तरीके से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप नॉचेस लगाते रहिए। तो चलिए अब इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए हमने पलट दिया तो इस तरीके से नेक बन गया। अब हम यहाँ पे कवर सिलाई लगाएंगे। कवर सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें इस तरीके से लगाएं कि आपका जो अस्तर का कपड़ा है वो ऊपर की तरफ दिखे ना। इस तरीके से आप पूरे में कवर सिलाई लगा दीजिए। ये हमारा बैक का पार्ट है, उस पे भी ये देखिए हमारा राइट साइड है ये हमारा। इसके ऊपर अस्तर रखेंगे हम, अच्छे से दोनों को मिला लेंगे और जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। हम ये नेक पे और आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे, फिर हम उसमें नॉचेस लगाएंगे और फिर उसे उल्टा कर देंगे तो ये भी हमारा पार्ट बन जाएगा। देखिए हमारा बैक का पीस भी बन गया और ये फ्रंट का पीस भी बना दिया हमने। अब बारी आती है शोल्डर फिटिंग की, लेकिन उससे पहले हम इस जो नेक की पैटर्न बनाई है उसमें एक डिफरेंट कलर का, कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर का इस तरीके का थ्रेड हम इसके अंदर से पास करेंगे। तो ये जो है उसके अंदर से आप पास कर दीजिए इसे। तो देखिए इस तरीके से पिन की मदद से इसको इस तरीके से अंदर से पास करना है। इस तरीके से हर एक आप अंदर से पास कर दीजिए। ये देखिए सेकंड में से भी हमने पास कर दिया। ये देखिए हमने स्ट्रिंग डाल दी है। ये स्ट्रिंग भी जो है हमारी साड़ी की बॉर्डर थी, हमने उसी से बनाई है। आप शोल्डर की तरफ थोड़े ज़्यादा स्ट्रिप रखें क्योंकि ये हम सिलाई में अंदर की तरफ इस तरीके से लेने वाले हैं। तो चलिए अब बारी शोल्डर फिटिंग की ही आती है। ये हमारा फ्रंट पार्ट राइट साइड का है, इसके ऊपर हमारा जो बैक पार्ट होगा उसे हम उल्टा रखेंगे। दोनों शोल्डर को अच्छे से मिला लीजिए।
शोल्डर फिटिंग के टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि आपने ये जो स्ट्रिंग ली है वो इसके अंदर सिलाई में आनी चाहिए, और इसी तरीके से दोनों तरफ आप सिलाई लगा दीजिए और शोल्डर को फिट कर दीजिए। ये हमारी शोल्डर फिटिंग हो गई है। ये हमारा बॉटम का पार्ट है फ्रंट के लिए, इसे हम स्लिट लगाएंगे। अब हम साइड में स्लिट ले रहे हैं, आप चाहे तो मिडल में भी स्लिट ले सकते हैं, लेकिन साइड में स्लिट बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए 8 इंचेस पे हमने मार्क किया। अगर आपको मिडल में स्लिट लेनी है तो आप एकदम मिडल ले लीजिए कपड़े का, लेकिन हम साइड में लगा रहे हैं इसलिए 8 इंचेस पे मार्क किया। और अब सीधी हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बाद में उसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने स्ट्रेट स्लिट ड्रॉ कर ली है। आप चाहे तो थोड़ी सी क्रॉस ले सकते हैं, इसे आप कट कर देते हैं। याद रखिए इसे फ्रंट में करना है, बैक का पार्ट को कुछ भी नहीं करना है। तो अब हमारे 2 पार्ट सेपरेट हो गए हैं फ्रंट के। देखिए ये कट करने के बाद अब इसकी स्लिट बनानी है, तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। जैसे आपने कट किया वैसे ही सीधा उल्टा कर दीजिए और अरेंज कर दीजिए। अब देखिए इसको एक के ऊपर एक रखने के बाद हमारी स्लिट एक्चुअली शुरू होगी इसके 10 इंचेस के बाद। तो हम ये 10 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ तक हमारी सीधी ही सिलाई आएगी। आप अप्रॉक्स 1 इंच जितना तो गैप छोड़ के ही सिलाई लगाइए, ताकि नीचे आपको फोल्ड करने के लिए कपड़ा मिले। तो ये देखिए ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। इतने में आप सिलाई लगा दीजिए, फिर हम नीचे से फोल्ड करेंगे और स्लिट बनाएंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब ये जो नीचे का हिस्सा है हम उसे फोल्ड करेंगे। तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है हमें और पूरे में सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से ये वाले हिस्से को भी डबल फोल्ड कीजिए। ये देखिए जहाँ आपकी सिलाई खत्म हुई है वहीं से बस आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ये देखिए हमने स्लिट की सिलाई लगा दी है। ये परफेक्ट स्लिट बनी है। अब हमें बस जॉइन करना है टॉप पार्ट को बॉटम के साथ। अब हमें टॉप पार्ट को बॉटम के साथ जॉइन करना है। उसके लिए देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसके साथ जो हम बॉटम अटैच करेंगे वो होगा हमारा विदाउट स्लिट का। याद रखिए हमें पीछे स्लिट नहीं लगाई है। तो ये दोनों राइट पार्ट है, ये भी राइट पार्ट है और ये भी राइट पार्ट है। इसे अच्छे से मिलाइए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। याद रखिए बैक के पार्ट में स्लिट बिना का बॉटम आपको अटैच करना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसके ऊपर हम जो अटैच करेंगे वो होगा हमारी स्लिट वाला पार्ट। ये देखिए दोनों राइट पार्ट को मिला दीजिए। ये बॉटम वो है जिसमें हमने स्लिट बनाई है। दोनों को अच्छे से मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमने टॉप का और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब आते हैं हम नीचे की तरफ। यहाँ पे हमको बॉर्डर फोल्ड करनी है। उसके लिए आप इस तरीके से डबल फोल्ड कर दीजिए। एक बार सिंगल फोल्ड और डबल फोल्ड, इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा दीजिए। और ये नीचे वाला पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से डबल फोल्ड कर दीजिए। नीचे बॉर्डर फोल्ड करने के बाद दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाइए। और फिर यहाँ पर हमने 1.5 इंच के लिए फिटिंग रखी थी स्विंग अलाउंस, तो 1.5 इंच पे हम इसमें पूरे में सीधे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से ये भी दोनों अच्छे से आर्म होल को मिला के नीचे तक इस तरीके से सिलाई करके फिटिंग लगा देंगे। देखिए फिटिंग करने के बाद ये फ्रंट स्लिट कुर्ती हमारी तैयार है। अब हमें नेक पे जो पैटर्न की है वहाँ पे बस पॉम पॉम लगानी है। ये देखिए ये हमने पॉम पॉम बनाया है। इसे हम ये जो थ्रेड है उसकी बॉर्डर पे लगाएंगे। तो सुई धागे की मदद से आप इसको यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए हमने पॉम पॉम अटैच कर दी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखिए तैयार है हमारी फ्रंट स्लिट कुर्ती। ये स्लिट हमने साइड पे की है, बहुत ही ट्रेंडी लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। पॉम पॉम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पॉम पॉम कैसे बनाते हैं वो सिंपलेस्ट तरीका हमने आपको बताया है अगले वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो को देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और एंकरेजमेंट मिले और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाते रहें। थैंक यू।